दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर नए हो तो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जरूर सुना होगा। इंट्राडे काम कैसे करता है, क्या सच में आपको पता है? क्या बाई लो कर दिए और सेल हाई कर दिए बस इतने से पैसा बन जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंट्राडे को आज हम समझने की कोशिश करेंगे रियल मैथ्स के कि किस तरीके से प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, क्या मार्जिन होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हम जानने की कोशिश करेंगे और इंट्राडे को बहुत रियल टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल माइलेसेस मैनेजमेंट पे और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं स्टॉक मार्केट का एक नए सीरीज के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने टॉपिक। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना है कि माइलेसेस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सपना है दैट वी वांट टू मेक यू इनफ नॉलेजेबल सो दैट यू कैन मेक योरसेल्फ प्रॉफिटेबल। हाँ भाई हाँ, प्रॉफिटेबल बनना बहुत जरूरी है, बाकी सब चीजें बाद में होती रहेगी। तो पहले पार्ट को कवर करने चलते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा स्टाइल है जो डे टू डे वर्क करता है, यानी कि अगर आप एक दिन में खरीदे हो किसी स्टॉक को तो उसी दिन आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। कब? मार्केट बंद होने से पहले, यानी कि 3:30 बजे से पहले आपको जो है स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो यानी कि क्लोज नहीं करते हो ट्रेड को, तो जो आपका ब्रोकर रहेगा वो बेसिकली आपका ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज करेगा। इसके लिए बेसिकली वो आपसे चार्ज भी करेगा, लेकिन हाँ, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको उसी दिन बेच के निकलना है, यानी कि खत्म करना है, उस ट्रेड को बंद करना है। तो इंट्राडे बेसिकली क्या होता है, एक दिन के अंदर ट्रेडिंग करना है, आइदर आप लॉस में रहो या फिर प्रॉफिट में रहो। ये ट्रेडिंग स्टाइल जो होता है वो प्राइस मूवमेंट पे होता है, बहुत छोटे से स्मॉल प्राइस मूवमेंट पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि आप जो है मिनट टू मिनट या आवरली चार्ट भी देखकर जो है आप डिसीजन ले सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी है तो एक अच्छे खासे ट्रेड में आप ट्रेड कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, और नहीं तो डिसीजन बेस अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आप लॉस भी कर सकते हो। ये ट्रेडिंग स्टाइल बेसिकली एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए होता है। न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ आते तो हैं लेकिन पैसा लूज करके जाते हैं। और सबसे एक अच्छी और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको जो है पैसे देता है, यानी कि मार्जिन देता है। और मार्जिन से क्या होता है, आप छोटे पैसे लेकर आते हो, आप एक बड़ा ट्रेड करके जाते हो, लेकिन साथ ही आपको ब्रोकरेज भी उसका पे करना पड़ता है, एक सम अमाउंट। ये चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो चलिए अब एक रियल एग्जांपल लेके समझते हैं इंट्राडे का मैथ्स और काम कैसे करता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर स्टॉक प्राइस 500 रुपए है और आपके पास कैपिटल जो है वो 10,000 रुपए है, तो ब्रोकर आपको क्या कहेगा, मैं आपको जो है 5x देता हूं आपके कैपिटल के, यानी कि अगर आप 10,000 रुपए लेकर आए हो तो उसका 5 गुना यानी कि आपको 50,000 रुपए तक देगा आपको ट्रेड करने के लिए। आप जो है 50,000 रुपए से जो आपने स्टॉक बाई किया तो आप 50,000 डिवाइडेड बाय 500 करोगे तो टोटल जो शेयर्स आपके पास आएंगे वो 100 शेयर्स आएंगे। अब ये 50,000 कैसे हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रोकर ने आपको जो है मार्जिन प्रोवाइड किया, ठीक है, क्योंकि वो ब्रोकर ही इसीलिए कहलाता है क्योंकि आपको वो पैसे देता है। अब अगर प्राइस की बात करेंगे, आपका 500 रुपए का जो स्टॉक था अगर वो 505 रुपए हो जाता है तो आप 5 रुपए से बढ़ोतरी हो गया, इंक्रीज कितना हुआ, 5 हो गया, तो 5 इंटू 100 शेयर्स कर देंगे तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 500 हुआ। वहीं अगर आपका प्राइस मूवमेंट जो है 5 रुपए नीचे चले जाता है, यानी कि 500 का स्टॉक जो है अगर 495 रुपए यानी 495 रुपीज हो जाता है तो आपका लॉस कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का। तो आपको फिर से 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है तो आपका 500 का लॉस हो जाता है। तो वही लीवरेज जो प्रॉफिट दे सकता है वही डबल एज स्वॉर्ड बन के लॉस भी करवा सकता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब पार्ट 3 क्या है, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो आपके चार्जेस होते हैं पता है क्या होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस तो होता है, साथ ही एसटीटी चार्जेस होता है, जीएसटी चार्जेस होता है और भी बहुत तरीके की चार्जेस होती हैं। ये सब मिलाकर अगर आप 500 रुपया भी दिन का कमा रहे हो तो 50 से 100 रुपया तो आपका इनमें माइनस हो जाता है और इनको ही टैक्स के रूप में चला जाता है। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि आप अगर जो है 500 रुपया कमाओ या गवाओ उससे उसको मतलब नहीं, आपको ये सब चार्जेस जो है वो देना ही पड़ेगा। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग के लिए मना किया जाता है मार्केट के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं अभी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंट्राडे ट्रेड जब आप कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका पूरा कैपिटल ब्लो हो सकता है और साथ ही आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के अंदर ये नहीं रहना कि मतलब इंट्राडे के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस चार्ट को देखा, ट्रेड लिया, बस बात खत्म। नहीं, यहाँ पेशेंस रखना पड़ता है, एक अच्छा स्ट्रेटेजी लेके आना पड़ता है। जब आप पेशेंस रख के, डिसिप्लिन रख के एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। और एक दिन में करोड़पति बनने का सपना मत देखो, छोटा छोटा कंपाउंडिंग के तरीके से पैसे बनाओ। 22 ट्रेडिंग डे होते हैं यार महीने में, कम से कम 6 महीने तो ढंग से मार्केट में टिको, छोटा छोटा कैपिटल को बर्न या अर्न करके। तो दोस्तों ये था इंट्राडे ट्रेडिंग का रियल मैथ्स। इसको जानना समझना एकदम बहुत इजी था क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में था। होता तो बहुत वास्ट है मार्केट, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कितना रिस्की हो सकता है, कितना आपको प्रॉफिट दे सकता है, क्या मार्जिन होता है, ब्रोकर आपसे कौन कौन से चार्जेस लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत तरीके की बातें हैं जो हमें समझना और जानना बहुत जरूरी है। एक वीडियोस के अंदर तो मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ आने वाले वीडियोस में आपको पता चलते रहेगा कि किस तरीके से कौन कौन से चार्जेस होते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ऐसे ही वीडियोस और भी चाहिए तो
प्लीज डू लाइक शेयर माई वीडियोज। नीचे सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।